स्वागत है आपका कथा भारत की दिव्य श्रृंखला श्रीमद् भगवद गीता में। पिछले भाग में आपने देखा जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को सामने खड़ा पाया तो उसका मन विचलित हो उठा। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, क्या कर रहे हैं मेरे और पांडु के पुत्र? दुर्योधन ने गुरु द्रोण से संवाद किया और युद्ध की घोषणा के साथ दिव्य शंखनाद हुआ। आज की कड़ी में हम अर्जुन विषाद योग के अगले श्लोकों से गुजरेंगे, जहां अर्जुन का मन युद्ध की विभीषिका देखकर गहराते संघर्ष में उलझता है। प्रस्तुत है दृश्य कथा भारत के साथ। संजय उवाच अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। संजय कहते हैं, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। काशियाज जो परम धनुर्धारी हैं, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजेय सात्यकी, ये सभी वीर पांडवों की ओर से युद्ध भूमि में उपस्थित हैं। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। संजय कहते हैं, हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के सभी पुत्र और महाबाहु सुभद्र पुत्र अभिमन्यु ने भी अपना अपना शंख बजाया। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभसश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। संजय कहते हैं, हे राजन, उन शंखों की तीव्र गर्जना से कौरवों के हृदय चंचल हो उठे। वह प्रचंड ध्वनि आकाश और पृथ्वी दोनों में गूंज उठी। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। जब अर्जुन, जिनके रथ ध्वज पर स्वयं भगवान हनुमान विराजमान थे, ने देखा कि कौरवों की सेना संगठित रूप से युद्ध के लिए तैयार खड़ी है और शस्त्र संघर्ष का आरंभ होने ही वाला है, तब उन्होंने अपना धनुष उठाया और ऋषिकेश श्री कृष्ण से यह वचन कहा। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावतेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। हे अच्युत कृष्ण, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध की इच्छा रखने वाले कौन कौन योद्धा यहाँ उपस्थित हैं, जिनसे मुझे इस महासंग्राम में युद्ध करना है। योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो इस युद्ध भूमि में एकत्र हुए हैं और जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र के लिए युद्ध में प्रिय कार्य करना चाहते हैं। संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय कहते हैं, हे भारतवंशी महाराज, जब गुडाकेश अर्जुन ने इस प्रकार कहा, तब ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य श्रेष्ठ रथ को स्थापित किया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरुनीति। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण और अन्य समस्त राजाओं के सम्मुख रथ को ले जाकर खड़ा किया और अर्जुन से कहा, पार्थ, इन एकत्रित हुए कुरुवंशी वीरों को देखो। तत्रापश्यत स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। उस समय अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने पिता के तुल्य बंधु, पितामह, गुरुजन, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुर और शुभ चिंतकों को देखा। तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्। उन सब अपने बंधु बांधवों को सामने युद्ध के लिए खड़े देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से अभिभूत हो गया और शोक से व्याकुल होकर उसने ये कहा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वैमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, जब मैं अपने ही स्वजनों को युद्ध की इच्छा से खड़े देखता हूँ तब मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूखने लगा है। तो मित्रों, अर्जुन के भीतर उठा ये द्वंद्व अब केवल एक शुरुआत है। स्वजनों को सामने देख उसका मन विचलित है और युद्ध करने की शक्ति जैसे क्षीण होने लगी है। लेकिन इसी भावनात्मक संघर्ष से जन्म लेगा एक दिव्य संवाद, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को देंगे अमर उपदेश।
देखते रहिए कथा भारत की श्रीमद् भगवद गीता श्रृंखला, जहां हर श्लोक है एक आत्मिक यात्रा। अगले भाग में मिलेंगे अर्जुन के गहराते मानसिक संकट और भगवान श्री कृष्ण के प्रथम उपदेश के साथ। जय श्री कृष्ण।